कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को डराने का काम कर रहे हैं। मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो है लाइसेंस दे रखा है कि भी 200 करोड़ रुपया जो है ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज कर दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और जो 5 पार्टी जेन्युइन पार्टीज हैं उनके टेंडर को टेक्निकल बिड में ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं। जब कोई कोर्ट में जाने की बात करते हैं तो कहते हैं आपकी पेमेंट रोक देंगे। ये अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि जो पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। आईपीएच में भी जो ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हुई, जो मेंटेनेंस का काम कर रहे थे उनकी पेमेंटें नहीं हुई। आज हमारे इलाके में जो लोग आईपीएच का भी काम करते थे, जिनकी जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जिनको रिपेयर करते थे, मोटरों की रिपेयर मेंटेनेंस करते थे, उन ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे तो करोड़ों रुपए हमारे को लेने को हो गए, हम पेमेंट आपके काम नहीं करेंगे। तो लोगों की पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को त्राही मची है। बिजली मतलब रात को चली जाती है, दूसरे दिन आती है। बिजली का बहुत बुरा हाल है। जैसे सरकार की बड़ी हालत है, जिसको कहते हैं कि खस्ता हालत है, वैसे ही सब विभागों की भी खस्ता हालत चलेगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। देनदारियां बहुत हैं, ठेकेदार और जो वेंडर्स हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं। सरकार स्वाभाविक है, जो सरकार ना तो कर्मचारियों का समय पे भुगतान कर पा रही है, ना पेंशन कर पा रही है, ना ओल्ड पेंशन जो जिसको कहते हैं बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज को लगी है, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही, तो सरकार कैसे टिक पाएगी। देखिए, इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगभग सरकार का जो है दिवालिया निकल चुका है। जब सरकार का दिवालिया निकल जाता है तो स्वाभाविक है कि प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रदेश का और बेड़ा गर्क हो, जो तो हो चुका है, और बेड़ा गर्क हो, इस सरकार को थोड़ी बहुत जो है वो नैतिकता के आधार पर ही जो है वो छोड़ देना चाहिए। हमारे बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, फंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं, और करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा पैसा आया, जिसका मिसयूज हुआ है। आने वाले समय में सब चीज़ें जो परतें खुलेंगी। हिमाचल प्रदेश में आप आज देखिए, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भी 200 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज कर दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लोगों ने काम किया, उनके पैसे ड्यू हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। वो तो सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कितनी देर से उन्होंने जो पैसा रोक के रखा है। अभी तो 200 करोड़ रुपए सरकार जो देने की बात कर रही है, अभी तो कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ठेकेदारों की पेमेंटें देने को पड़ी हैं, उनको कौन देगा। इसलिए इस सरकार की हालत जो है, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह जो है क्रॉनिक डिजीज से संलिप्त है, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। ये सरकार बीमार सी है। हर आदमी आज कांग्रेस का है, चाहे कोई आम आदमी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। और कई विभागों में जिस तरीके से लूट मची है, ये आपने मैं पहले भी कहा था, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है कि पेकोवाल जो इसका सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान में कॉस्टिंग जो है 3.5 से 4 करोड़ के बीच में पर मेगावाट आ रही है, और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो कॉस्टिंग आई। तो 120 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए 220 करोड़ रुपया उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, कौन खा गया उसको। इसलिए इस सरकार में पूरी तरह जिसको कहते हैं कि लूट मची है, और मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो है लाइसेंस दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए। कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी हैं और जाती भी हैं। इसलिए संविधान में और कानून के दायरे में रह के काम करें। और जिस तरीके से बड़े उच्च अधिकारी जिनको जो है एडजस्टमेंट किया जा रहा है, ये टेंडरों को मैनेजमेंट करने की काम कर रहे हैं, ठेकेदारों को डराने का काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे टेंडरों को मैनेज करके उनको जो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।